अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, ठीक लेसन है। इसको आपने अच्छी तरह समझना है। एक्चुअली इसमें कुछ मैं सेंटेंसेस आपके नेबनजार्ड्स के साथ शेयर करूंगा। और जैसा आप जानते हैं कि जर्मन लैंग्वेज का जो ब्रीफ है, स्पेशली बे आइंस का जो ब्रीफ होता है, वो टोटली जो है नेबनजार्ड्स के साथ लिखा जाता है। जब आप जुमले के दरम्यान में नेबनजार्ड्स लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे लिखे जाते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, इसकी एक वजह ये है, तो ये समझने क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रीफ में जो नंबर हैं वो इसी वजह से कम आते हैं कि हम सब्जेक्ट को और वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब जो है या जिसे हम उर्दू में इमदादी फेल कहते हैं वो सही जगह पे नहीं लिखा होता। इस वजह से फिर गलती होने के चांसेस होते हैं। आज मैं कुछ इस तरह की मजीद एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके सामने रखूंगा, तो वो हम शुरू करते हैं आज का लेसन। और आज का लेसन शुरू करने से पहले मैंने ये भी कहना था कि अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, दे रहे हैं क्लासेस, ठीक है। मसलन आइंस आसवाई और बे आइंस के हम ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो देते हैं, ठीक है। वीडियो कॉल के जरिए फेस टू फेस आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ। ये व्हाट्सअप का नंबर आपको साइड पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस। और घर बैठे आप इन लैंग्वेज कोर्सेज की घर बैठे जो है वो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि व्हाट्सएप का नंबर आपके पास सामने है, चले। आज का लेसन शुरू करते हैं। नेबनजार्ड्स, जिस तरह मैंने आपसे कहा, मैं थोड़ा सा साइड पे इधर हो जाता हूँ ताकि साथ जुमले आपको लिखे हुए नजर भी आए, ठीक है, ताकि पूरी जो है सही तरीके से। अब देखें, आज के जो दो नेबनजार्ड्स जो मैं आपके साथ पढ़ूंगा वो है दस हाल, ठीक है, और वाइल, ठीक है। वाइल और दस हाल भी दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप देखें, जब आपने 10 साल का मतलब होता है दैट इज वाई, इसलिए या इस वजह से। मसलन पहला जुमला देखिए क्या लिखा है, इश हाबे हुंगा, मुझे भूख है, मुझे भूख लगी हुई है, ये मुझे भूख है। आगे कोमा आएगा, ठीक है। 10 साल, उसके बाद लिखा जाएगा 10 साल माखे इश एटवासु एसन, 10 साल माखे इश एटवासु एसन, इसलिए मैं खाने के लिए कुछ बना रहा हूं। इसमें यह होगा, जब आपने 10 साल का जो नेबनजार्ड्स लगाना है, इसमें वर्ब एंड पे नहीं जाएगी, ये आप याद रख लें प्लीज, ठीक है। होगा क्या, जब 10 साल लगाएंगे पहले वर्ब आएगी और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए सिर्फ। लेकिन इसकी मिसाल, इस जुमले को आप दोबारा देखें जरा बाय स्पीड। दूसरा जुमला देखिएगा वाइल के साथ, कहता है इश माखे एट वासु एसन, इश माखे एट वासु एसन, कि मैं खाने के लिए कुछ ना कुछ बना रहा हूं, ठीक है। वाइल इश हुंगा हाब, वाइल इश हुंगा हाबे, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई। अब यहां पे आप देख सकते हैं जो हाबे वर्ब है, जो वर्ब हाबे है वो एंड पे लिखा गया, यू कैन सी दैट, है ना। ये समझा, हाबे वर्ब जो है अब एंड पे चला गया और रेड में लिखा हुआ आपको नजर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हमने ऊपर 10 साल में लगाया था तो वर्ब आगे, माखे वर्ब आखिर पे नहीं गया था। ओके, यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में आप मजीद कुछ और एग्जांपल देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद जो है क्लियर हो जाएगा। मसलन तीसरी देखें, एस इस्ट स्पेट, एस इस्ट स्पेट का मतलब होता है कि देर हो गई है। 10 साल गे इश यट्स इट्स बेड, अब मैं बेड पे जा रहा हूं, देर हो चुकी है। एस इस्ट स्पेट, देर हो चुकी है। 10 साल गे इश यट्स इन बेड, अब मैं बेड पे जा रहा हूं। ओके, आगे देखिए, 10, इसी जुमले को आप इस तरह लिखा सकते हैं, कैसे, मसलन दूसरा पहले लिख लें अगला हिस्सा, और बस कैसे, इश गेहे येट्स्ट इन बैट, इश गेहे येट्स्ट इन बैट, अभी मैं बेड पे जा रहा हूं। वाइल एस स्पेट इस्ट, क्योंकि देर हो चुकी है, वाइल जब लगा है इस एंड पे चला गया। सही, ये समझाने हम की कोशिश कर रहे हैं कि वाइल जब हमने लगाना है दो जुमलों के दरमियान में लगेगा, उससे पहले कोमा आएगा और अगले जुमले की जो वर्ब है, या अगर वर्ब है तो वो एंड पे, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो एंड पे जाएगी। सही है, अगला जुमला देखें, दस वेटर इज शोन, मौसम बड़ा खूबसूरत है। 10 साल प्लाने इश आइनन आउसफ्लुग इन स्क्रून है, मौसम बड़ा खूबसूरत है इसलिए मैं एक प्लान कर रहा हूं आउसफ्लुग का, एक वो आउसफ्लुग होते हैं पैदल चलने का, ठीक है। इस ग्रून, ग्रून कहते हैं सब्ज, ये जो सब्जा होता है ना जिसके ऊपर लोग पैदल चलते हैं, कहते हैं उसके ऊपर मैं प्लान कर रहा हूं। अब यही जुमला वाई के साथ देखें, ich plane einen Ausflug ins Grüne, मैं एक प्लान कर रहा हूं ग्रून का, ग्रून में पैदल चलने का। वाइल das Wetter schön ist, क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना है। इस एंड पे चला गया क्योंकि वाइल लगा है।
ये प्लीज याद कर लें, क्योंकि आपका जो ब्रीफ लिखते हैं ना उसके अंदर आपने क्या नाम है वाइल का पहला जुमला ब्रीफ होता ही वाइल के साथ शुरू होता है। अगर आपको याद हो, आप लिखते हैं इशराइबे ईनन होइटे वाइल, ठीक है, आगे फला फला आगे लिखते हैं, जो ग्रुंड लिखी होती है हैं। दी स्ट्रासन, अगला जुमला देखिए, दी स्ट्रासन जिन फुल, जो स्ट्रासे जो हैं वो भरी हुई हैं, फुल है। दी स्ट्रासन जिन फुल, 10 साल नए में इश दिन बुस मैं बस ले रहा हूं। अब ich nehme den Bus मैं बस ले रहा हूं, while die Straßen voll sind अब आखिर में चला जाएगा। सॉरी मेरा गला भी खराब है, सॉरी। ich nehme den Bus मैं बस ले रहा हूं, while die Straßen voll sind, ठीक है, आगे चलेगा। ich habe Durst मुझे प्यास लगी हुई है, 10 साल trinke ich ein Glas Wasser, इसमें एक गिलास पानी जो है वह पी रहा हूं। समझा नहीं बात आपको, ठीक है। और ich trinke ein Glas Wasser, मैं एक गिलास पानी पी रहा हूं, while ich Durst habe, क्योंकि मुझे प्यास लगी, habe एंड पे चला गया। इसी तरह der Kühlschrank ist leer, der Kühlschrank जो है ist leer, leer क्या होता है बना, क्या होता है, खाली है। रब आपको बड़े चाह गए आप लोग माशाल्लाह। Der Kühlschrank ist leer, फ्रिज जो है खाली है। deshalb gehe ich einkaufen, इसलिए मैं खरीदारी के लिए जा रहा हूँ। जाहिर बात फ्रिज खाली पड़ी है तो einkaufen तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो deshalb gehe ich einkaufen। अब ich gehe einkaufen, weil der Kühlschrank leer ist। अब ये जुमला पूरा शायद आपको नजर नहीं आ रहा, तो आखिर पे लेयर ईस्ट आएगा, ठीक है। ईस्ट जो है वो एंड पे लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको? ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि ये जुमला बनाने का जो स्ट्रक्चर है विद वाइल एंड 10 साल आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम, देन सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।